पिछले वीडियो में हम लोग श्रृंखला नियम सीखे थे अवकलन का। आज के वीडियो में हम लोग अस्पष्ट फलन का अवकलन करना सीखेंगे। और एक्सरसाइज 5.1 से रिलेटेड अगर किसी को कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन नहीं बना हो, पूछना हो तो आप कमेंट में डाल सकते हैं। कमेंट में आप डाल दीजिएगा, हम आपका कमेंट डेली देखते हैं, तो हम आपको देख करके उसका वीडियो होगा या फिर व्हाट्सअप होगा, हम आपको व्हाट्सअप कर दिया करेंगे। क्लियर है? आज हम लोग सीखेंगे अस्पष्ट फलनों का अवकलन। तो पहला बात कि अस्पष्ट फलन दिखेगा कैसे, किसको बोलेंगे हम लोग अस्पष्ट फलन। तो अस्पष्ट फलन यह है कि मतलब एक्स और वाई का जो चर होता है वो दोनों चर दोनों साइड में हो सकता है। एक्स वाई का चर एलएचएस में भी हो सकता है, एक्स वाई का चर आरएचएस में भी हो सकता है। दोनों तरफ जब होता है तब हम उसको बोलते हैं अस्पष्ट फलन। अगर हम जनरल भाषा में बोले कि अगर हम एक्स को वाई के टर्म में या फिर वाई को एक्स के टर्म में नहीं लिख पाते हैं तो हम लोग उसको बोलते हैं अस्पष्ट फलन। यानी कि दोनों तरफ आपको एक्स वाई का टर्म दिखेगा तो हम लोग उसको बोलते हैं अस्पष्ट फलन। तो अस्पष्ट फलन का समाकलन करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों तरफ डी बाई डी एक्स ले लेते हैं। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल से करते हैं, सीखते हैं कि इसमें क्या है। जैसे कि पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको, x माइनस वाई बराबर पाई, तो डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात करें। ये आपको दिया हुआ है एग्जाम्पल नंबर 24 में। क्लियर है? तो x माइनस वाई बराबर पाई, तो डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात करें। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, x और y इधर क्या है, कांस्टेंट। तो ऐसे फलन को हम लोग अवकलन करने के लिए या डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों तरफ डी बाई डी एक्स ले लेते हैं। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस वाई और यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ पाई। अब यहाँ पे रूल से क्या कहेगा, डी बाई डी एक्स जो है दोनों तरफ लगेगा, ये हो जाएगा डी एक्स बाई डी एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स, और ये डी पाई बाई डी एक्स। तो डी पाई बाई डी एक्स, पाई क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। नेक्स्ट लाइन में आते हैं। हमने आपको क्या सिखाया कि डी एक्स बाई डी एक्स क्या होता है, 1 होता है, माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। सो देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 हो गया। क्लियर हो रही बातें? तो इस प्रकार से जब रहेगा अस्पष्ट फलन इसको बोलते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि दोनों तरफ डी बाई डी एक्स ले लेते हैं और उसको हल करते हैं। हल करने के बाद डी वाई बाई डी एक्स वाले को एक तरफ कर लेते हैं और बिना डी वाई बाई डी एक्स वाले को एक तरफ कर लेते हैं, और फिर डी वाई बाई डी एक्स का मान हम लोग निकाल लेते हैं। ये तो एग्जाम्पल नंबर हुआ 24। इसके बाद जो एग्जाम्पल नंबर 25 में जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं हम लोग जरा। उसमें क्या कहता है, एग्जाम्पल नंबर 25 में आपको कहा है कि यदि y प्लस साइन वाई बराबर cos x, तो डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात करें। देखिए यहाँ पे y इधर है, x इधर है, हम x को y के टर्म में नहीं लिख सकते और y को x के टर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे, तो वही तरीका होगा कि दोनों तरफ क्या ले लेंगे, डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर है? तो जब डी वाई बाई डी एक्स करेंगे दोनों तरफ तो हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ वाई प्लस साइन वाई इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। क्लियर हो रही? अब ये डी बाई डी एक्स कहाँ लगेगा, दोनों के ऊपर लगेगा। ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी साइन वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, देखिए डी कॉस एक्स बाई डी एक्स, यहाँ एक्स तो यहाँ भी एक्स, ऑपरेटर सेम है। तो cos x का डिफरेंशिएशन आपको क्या सिखाया गया है, माइनस साइन एक्स। क्लियर हो गई बातें? ये तो डी वाई बाई डी एक्स है तो इसको रहने दीजिए डी वाई बाई डी एक्स प्लस, देखिए यहाँ पे साइन वाई है, साइन डिफरेंशिएट होगा किसके रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा डी साइन वाई बटे डी वाई। अब डी वाई नीचे किए तो यहाँ ऊपर भी करना पड़ेगा डी वाई, और बटे में डी एक्स था तो डी एक्स लिखा हमने, और ये माइनस साइन एक्स। अब यहां से देखिए ये हो गया आपका डी वाई बाई डी एक्स प्लस साइन वाई का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस वाई
इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस साइन एक्स। आगे हम लोग लिख रहे हैं यहां से इन दोनों से dy बाई एक्स dy बाई डी एक्स dy बाई डी एक्स को क्या ले सकते हैं कॉमन। जब कॉमन लेंगे तो ये क्या बनेगा dy बाई डी एक्स। देखिए यहां से dy बाई डी एक्स कॉमन चला जाएगा, यहां नहीं कुछ गुना में है तो क्या हम बोल सकते हैं गुना में एक है, तो dy बाई डी एक्स कॉमन चला जाएगा तो यहां से क्या बचेगा आपका 1 बचेगा और यहां से क्या बचेगा cos y बचेगा और इधर तो आपको आ ही रहा है माइनस साइन एक्स, तो यहां से क्या निकल के आ गया देयरफॉर dy बाई डी एक्स बराबर माइनस साइन एक्स बटे 1 प्लस cos y। यही आपका आंसर हो जाएगा। हमने क्या देखा कि y को x के टर्म में नहीं लिख सकते और x को y के टर्म में नहीं लिख सकते। ऐसे फलन को हम लोग बोलते हैं अस्पष्ट फलन। जब अस्पष्ट फलन हो और dy बाई dx ज्ञात करने के लिए आपको कहा जाए तो आपको करना क्या है, दोनों तरफ d बाई dx ले लेना है। दोनों तरफ d बाई dx लेकर के जैसे आप डिफरेंशिएशन करते हैं आपको उसी प्रकार से करते रहना, दोनों पे अलग अलग लगा दिए, उसके बाद dy बाई dx हो गया और ये d sin y बाई dy और dx dy इंटू dy बाई dx और ये माइनस साइन x, क्योंकि cos x का डिफरेंशिएशन हमने यहाँ पर क्या लिखा माइनस साइन x। उसके बाद sin y का डिफरेंशिएशन यहाँ पर cos y हो गया, यहाँ से dy बाई dx dy बाई dx को हमने क्या लिया कॉमन, यहाँ से बचा 1 और यहाँ से बचा cos y, तो 1 प्लस cos y बराबर माइनस साइन x, सो देयरफॉर dy बाई dx बराबर माइनस साइन x बटे 1 प्लस cos y। ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम लोग सीखते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलज। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलज वो तो आपको याद करवा ही दिया गया था फॉर्मूला के बेस पर, तो आप उसी फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। उसी फॉर्मूला का हम लोग प्रयोग करेंगे। इसका आते हैं एक्सरसाइज में 5.3, इसको मिटाते हैं। इस पे आधारित जो है एक्सरसाइज आपको दिया हुआ है वो दिया है वह है आपको 5.3 एक्सरसाइज दिया हुआ है। तो एक्सरसाइज 5.3 दिया हुआ है तो हम लोग करते हैं एक्सरसाइज 5.3 में कुछ एग्जांपल्स आपको। एक्सरसाइज 5.3 दिया हुआ है ना। सॉल्यूशन हम लिख रहे हैं सीधा, दिया गया फलन, तो दिया गया जो फलन है आपको वो दिया हुआ है 2x प्लस 3y बराबर साइन एक्स। क्लियर है। अब ये दिया हुआ फलन है कि 2x प्लस 3y बराबर साइन एक्स, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे d बाई डी एक्स ले लेंगे दोनों तरफ, तो यहाँ पे लिखेंगे d बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3y बराबर d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। ये क्या हो गया अलग अलग लगेगा, d बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 3y और ये d साइन x बाई डी एक्स है तो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है cos x हो जाता है। यहां से 2 कांस्टेंट है बाहर ले लिए तो ये क्या हो गया dx बाई डी एक्स प्लस यहां से 3 कांस्टेंट है बाहर ले लिए तो ये क्या हो गया dy बाई डी एक्स बराबर cos x। अब चूंकि dx बाई डी एक्स क्या होता है 1 होता है तो हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर cos x। आगे लिख रहे हैं हम यहाँ पे बचा cos x, यहाँ से बचा 2 इंटू 1 क्या जाएगा 2, उधर जाएगा तो क्या जाएगा -2, यहाँ बचेगा 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू cos x और 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा ये cos x -2 हो जाएगा। सो देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा आपका cos x -2 और अपॉन में 3। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और कुछ एग्जांपल्स इसमें दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। बाकी आपसे होने वाले सवाल है तो उसको हम टच नहीं कर पा रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए जो आपको दिया गया फलन है, दिया गया फलन आपको दिया हुआ है यहाँ पे कि xy प्लस वाई स्क्वायर बराबर 10x प्लस वाई। ठीक है, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू टेन ऑफ एक्स प्लस वाई। अब इसमें कंफ्यूजन है कि x पे सिर्फ 10 लगा है, x प्लस वाई पर 10 लगा हुआ है, तो एक बार आंसर देखने के बाद पता चलेगा।
कि क्या है यहाँ पे। चलिए आगे चलते हैं। तो यहां से हो गया आपको कि एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 10x प्लस वाई। तो यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों तरफ डी बाई डी एक्स लेंगे। यहाँ पे ले लिया हमने डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर डी बाई डी एक्स ऑफ 10x प्लस वाई। ये डी बाई डी एक्स क्या होगा, इस पे भी ऑपरेट होगा और इस पे भी ऑपरेट होगा। ये बनेगा डी ऑफ एक्स वाई बटे डी एक्स प्लस ये बनेगा डी वाई स्क्वायर बटे डी एक्स बराबर ये बनेगा डी 10x बटे डी एक्स प्लस डी वाई बटे डी एक्स। देखिए यहां पर तो u इंटू वी रूल लगेगा, u इंटू वी रूल लगेगा तो x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस y इंटू डी एक्स बटे डी एक्स प्लस ये डी वाई स्क्वायर बाई डी एक्स है तो इसकी अधूरी कहानी है। देखिए यहाँ पे पावर डिफरेंशिएट होगा किसके सापेक्ष में, y के सापेक्ष में। तो यहाँ पे डी वाई चाहिए लेकिन है क्या डी एक्स। तो यहाँ पे डी वाई दिए नीचे तो डी वाई ऊपर भी लिए और बटे में क्या था डी एक्स। इसकी कहानी पूरी हो गई। 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स और ये क्या है डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए यहाँ पे ये हो गया x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू वन बिकॉज डी एक्स बाई डी एक्स क्या होता है 1। यहाँ देखिए वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। चलिए एक बात और, इस डी वाई बाई डी एक्स को अगर इधर लेकर के आ जाए तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा माइनस डी वाई बाई डी एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स। अब हम आपको क्या सिखलाए थे, एक वर्ड बोले थे आपको कि डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म को एक तरफ और बिना डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म को एक तरफ। तो देखिए इसमें डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स है। इन तीनों टर्म को एक तरफ रख लेते हैं बाया पक्ष में और यहाँ पे y और सेक स्क्वायर एक्स, इसके साथ डी वाई बाई डी एक्स नहीं लगा हुआ और इसके साथ भी डी वाई बाई डी एक्स नहीं लगा हुआ। तो इन दोनों को एक तरफ कर लेते हैं, दाया पक्ष की ओर कर लेते हैं। ये यहां से बनेगा x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स। ये देखिए प्लस वाई जब उधर जाएगा ये क्या बन जाएगा माइनस वाई। यहां से अगर डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन लिया जाए तो डी वाई बाई डी एक्स इंटू यहां से बचा x, यहां से बचा 2y और यहां से बचेगा -1 बराबर सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई। हम यहां पे लिख देते हैं आपको Therefore dy by dx इज इक्वल टू जाएगा, इससे यहाँ पे क्या पड़ जाएगा भागा पड़ जाएगा। तो भागा पड़ जाएगा तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई बटे एक्स प्लस 2y माइनस 1। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 8 तक आपको इसी प्रकार से करने हैं, क्वेश्चन नंबर 8 तक। इसमें से क्वेश्चन नंबर 7 एक अच्छा क्वेश्चन है, वो हम आपको करके दिखलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 एक क्वेश्चन और बता देते हैं आपको इसमें, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में जो है आपको ये एक्सरसाइज 5.3 चल रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ एक्सरसाइज 5.3 का सवाल कर रहे हैं हम आपके सामने में। क्वेश्चन नंबर 7, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया फलन जो आपको है वो है आपको साइन स्क्वायर ऑफ वाई प्लस कॉस ऑफ एक्स वाई बराबर में दिया हुआ है आपको के। आपने क्या देखा, एक्स और वाई का खिचड़ी बना हुआ है। एक हम वाई को एक्स के टर्म में नहीं लिख सकते और एक्स को वाई के टर्म में नहीं लिख सकते हैं। ये कैसा फलन है, अस्पष्ट फलन है और इसका क्या निकालना हमें डी वाई बाई डी एक्स। तो ऐसे फलनों का डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए क्या सिखलाया गया आपको कि दोनों तरफ डी बाई डी एक्स ले लेते हैं। तो दोनों तरफ डी बाई डी एक्स लेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू डी के बाई डी एक्स, जहां पे के क्या है एक अचर राशि है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। यहां पे चलते हैं, अब इस पे अलग अलग लगेगा। ये डी साइन स्क्वायर वाई बटे डी एक्स प्लस डी कॉस ऑफ एक्स वाई बटे डी एक्स बराबर 0। क्यों 0? क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 होता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं हम लोग
देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर वाई है तो पहले किसका डिफरेंशिएशन होगा, पावर का होगा। तो पावर किसके ऊपर लगा हुआ है, साइन वाई के ऊपर लगा हुआ है। ये डिफरेंशिएट होगा किसके रिस्पेक्ट में, साइन वाई के रिस्पेक्ट में। देखो साइन स्क्वायर वाई को हम लोग ऐसे लिखेंगे, ये जो स्क्वायर पावर है किसके ऊपर लगा हुआ है, साइन वाई के। तो ये पावर डिफरेंशिएट होगा साइन वाई के रिस्पेक्ट में। यहाँ डी साइन वाई लिखे तो यहाँ पे भी क्या लिखना पड़ेगा, डी साइन वाई। और यहाँ साइन डिफरेंशिएट होगा किसके सापेक्ष में, वाई के सापेक्ष में। यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, डी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। और जब नीचे नीचे डी एक्स आ जाए तो आपको क्या सिखलाए थे, इसकी कहानी अधूरी क्या हो जाता है, पूरी हो जाती है। अब यहां से आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे कॉस डिफरेंशिएट होगा, कॉस डिफरेंशिएट होगा तो किसके सापेक्ष में होगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्स इंटू वाई। तो यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा डी ऑफ एक्स इंटू वाई। तो यहाँ पे भी अब डी एक्स इंटू वाई और बटे में क्या, डी एक्स इक्वल टू 0। डिफरेंशिएट कर लीजिए, साइन वाई का स्क्वायर है तो ये तो हो जाएगा आपको 2 साइन वाई। चलिए साइन वाई का डिफरेंशिएशन हो गया आपका कॉस वाई और इंटू में ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स प्लस कॉस का डिफरेंशिएशन तो हो गया आपका माइनस साइन एक्स वाई, माइनस साइन एक्स वाई। और देखिए यहाँ पर डी एक्स वाई बाई डी एक्स, यानी कि दो फलन एक्स और वाई दोनों अलग अलग फलन है और दोनों किसके रूप में, गुणा के रूप में। यू इंटू वी रूल, बारी बारी से दोनों को क्या करिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो बारी बारी से करेंगे तो हो जाएगा एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू डी एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ पे यहां तक क्लियर है आई थिंक। चलिए आगे बढ़ते हैं इससे हम लोग। देखिए 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई, आप लोग 11th में पढ़े होंगे फॉर्मूला, दिस इज साइन 2y। ये तीनों मिलकर के 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई मिलकर के बना साइन 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। देखिए ये माइनस है यहाँ पे, इसके साथ मल्टीप्लाई करते हुए चलते हैं तो प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस। ये देखिए x है, ये हो गया x इंटू साइन ऑफ एक्स वाई और साथ में ये क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स। देखिए यहाँ पे प्लस यहाँ भी प्लस, लेकिन ये माइनस है तो क्या करेगा, माइनस बनाएगा। ये हो जाएगा y इंटू साइन ऑफ एक्स वाई, साइन ऑफ एक्स वाई। चूंकि dx बाई dx तो क्या होगा, 1 होगा। ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है, 1 y लिखा हुआ है इक्वल टू 0 हो गया। अब हम आपको क्या सिखलाए कि dy बाई dx वाले टर्म को एक तरफ, बिना dy बाई dx वाले टर्म को एक तरफ। इन दोनों के साथ dy बाई dx लगा हुआ है, इन दोनों को एक साथ रखेंगे। इसके साथ नहीं लगा हुआ है तो इसको इधर भेज देते हैं, 0 की ओर भेज देते हैं। तो 0 की ओर भेजते हैं तो ये बनेगा आपको साइन 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इजी को इसको उधर लेके जाएंगे, माइनस में है तो उधर क्या हो जाएगा, प्लस में y इंटू साइन ऑफ एक्स वाई। हम यहां लिखते हैं अब आगे आपको, तो यहां लिखेंगे आगे। तो देखिए डी वाई बाई डी एक्स को क्या ले रहे हैं यहाँ पे, कॉमन। तो कॉमन लेंगे तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इंटू यहां से क्या बचेगा, साइन 2y बचेगा और यहां से क्या बचेगा, माइनस एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स वाई। क्लियर है, यहां से साइन 2y बचा और यहां से माइनस एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स वाई बचा। बराबर में क्या बचेगा आपको, y साइन ऑफ एक्स वाई, y साइन ऑफ एक्स वाई। तो देयरफॉर यहां से डी वाई बाई डी एक्स क्या बनेगा आपका, y इंटू साइन ऑफ एक्स वाई बटे में साइन ऑफ 2y माइनस एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स वाई। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई बातें। तो इस प्रकार से आपको सवाल करने हैं अस्पष्ट फलन का। क्लियर है, इसमें चैन रूल भी आ गया था कुछ दूर। देखिए यहाँ पे चैन रूल है कि नहीं, पहले पावर डिफरेंशिएट हुआ फिर साइन डिफरेंशिएट हुआ। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे। इसमें देखिए बहुत सारे फलन है, जैसे कि इनवर्स फलन का आपको प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का आपको निकालना होगा क्या, डी वाई बाई डी एक्स। तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का डी वाई बाई डी एक्स निकालने के आपको, जिससे हम एक दो सवाल करते हैं, इसमें मिटा देते हैं इसको कि कैसे करेंगे हम लोग। तो आपको इनवर्स ट्रिग्मेट्रिक फंक्शन में
प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में आपको फॉर्मूलाज पढ़ाए गए थे, आपको फॉर्मूलाज ध्यान रखने होंगे। अगर नहीं याद है तो फिर आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, तब आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। देखिए यहाँ पे 10 नंबर सवाल इसी एक्सरसाइज का है, 5.3 एक्सरसाइज का ही है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दिया गया फलन, दिया गया, हम इसको बोल सकते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, ट्री का मतलब हो गया यहाँ पे त्रिकोणमितीय और फो का मतलब हो गया फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन जो आपको दिया हुआ है वो दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 3x माइनस एक्स क्यूब बटे 1 माइनस 3x स्क्वायर। बगल में भी कुछ कंडीशन दिया हुआ है, -1/√3 से 1/√3 तक ये दिया हुआ है x का मान। तो हमने आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब पढ़ा रहे थे तो हमने इसको सिखलाया था, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ 3 tan इनवर्स x। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ 3 tan इनवर्स x। 3 tan इनवर्स x। अब देखिए यहाँ पे दोनों तरफ क्या करना होगा, dy dx ले लेना है। तो दोनों तरफ जब dy dx लेंगे तो हो जाएगा dy/dx इज इक्वल्स टू d/dx ऑफ 3 इंटू tan इनवर्स x। क्लियर है? ये हो गया यहां से dy/dx इक्वल टू 3 कांस्टेंट क्या ले लिए बाहर, और ये हो गया d tan इनवर्स x बटे dx। तो ये हो गया ना आपका, देयरफॉर dy/dx बराबर 3 इंटू tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या सीख लाए हैं, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। 3 से मल्टीप्लाई होने के बाद इसको हम लोग लिख सकते हैं 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर। हो गया। तो आपको ये फॉर्मूले मालूम होना चाहिए, नहीं मालूम होगा तो आपको थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। ये तो क्वेश्चन नंबर 10 था। एक क्वेश्चन और दिखलाते हैं आपको करके, बाकी फिर आप अपने खुद से कीजिएगा। जो सवाल नहीं होगा वो कमेंट में डाल दीजिएगा, उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। चलिए इसके बाद आपको हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, आपको जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन दिया हुआ है वो दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर हो गई बात? तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसके लिए क्या करना होगा हम लोगों को, इसके लिए क्या करना होगा, आपको यहाँ पे जो इनवर्स जो है इस इनवर्स को आपको खत्म करना होगा। अगर आप खत्म नहीं करिएगा तो लंबा चौड़ा कैलकुलेशन जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। साइन इनवर्स का करिएगा फिर आपको u/v रूल लगाना पड़ेगा, तो आपको बहुत लंबा जाना पड़ेगा। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है कि dy/dx को निकालने से पहले इस साइन इनवर्स को सॉल्व करना होगा कि क्या यहाँ पे रखे, ताकि ये आसानी से हम लोगों के लिए सॉल्व हो जाए। ये आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे है 1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे आपको करना होगा कि एक्स स्क्वायर के जगह पे, एक्स स्क्वायर के जगह पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आप इसके जगह पे आपको जो है यहाँ पर x के जगह पर रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा, तो माना कि x बराबर tan थीटा, x बराबर tan थीटा अगर मान ले हम लोग, तो थीटा बराबर क्या बन जाएगा, tan इनवर्स x बन जाएगा। क्लियर हो गई बातें? तो x बराबर आप tan थीटा रख करके यहाँ पे पहले आप पुट करके सॉल्व करें इसको कि क्या होता है। ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्लियर हो गई बातें? देखिए 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है, किसका फॉर्मूला है ये, cos 2 थीटा का। इसका फॉर्मूला है ये cos 2 थीटा का। देखिए अब ये cos में आ गया तो इसको साइन में बदलना आसान है। कैसे, इसको हम लोग लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ
पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। देखिए ये cos 2 थीटा लिखा हुआ है कि नहीं, बिल्कुल लिखा हुआ है। पाई बाई 2 से रिलेटेड है, साइन बदल जाएगा cos में, और पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा प्रथम पाद में सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो यहां से साइन इनवर्स से साइन चला जाएगा, सो देयरफॉर y बराबर आ गया आपका पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। इसका मतलब है कि पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा की जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, tan इनवर्स x रखेंगे। तो इस प्रकार से आपको पहले इनवर्स हल करना होगा, तब dy बाई dx का मान आसानी से निकलेगा। अगर आप इसको नहीं हल कर पाते इनवर्स को, तो आपको dy बाई dx निकालने में थोड़ी सी कठिनाई आ सकती है। और यह भी हो सकता है कि आप इसे डायरेक्ट सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो आपसे आंसर नहीं आए, आप बीच में ही रह जाइएगा। तो आपको थोड़ा सा इनवर्स पहले सॉल्व करना होगा। क्लियर है? और हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आता है, आप पढ़े हुए हैं ऑलरेडी। क्लियर है? अगर नहीं पढ़े हैं तो आप उसका वीडियो देख लीजिएगा। तो यहां से हो गया। तो अब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि समीकरण नंबर 1 नाम दे देते हैं इसको, और दोनों तरफ क्या ले लेते हैं, dy बाई dx ले लेते हैं। तो जब दोनों तरफ d बाई dx लेंगे हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बनेगा, dy बाई dx बराबर d बाई dx ऑफ, यहां लिख देते हैं पाई बाई 2 माइनस 2 tan इनवर्स x। अब हम लोग यहाँ पे आगे लिख रहे हैं, ये हो गया आपको dy बाई dx बराबर, ये पाई बाई 2 पे लगेगा, d बाई dx अलग अलग कर दीजिएगा, d बाई dx ऑफ पाई बाई 2 माइनस d बाई dx ऑफ 2 tan इनवर्स x। ये हो गया आपका dy बाई dx बराबर पाई बाई 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 0, माइनस 2 कांस्टेंट है, बाहर चला गया, तो ये क्या बना, 2 tan इनवर्स x बटे dx। सो देयरफॉर dy बाई dx क्या बन गया, यहां से माइनस 2 इंटू tan इनवर्स x बाई dx, यानी tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस माइनस 2 को 1 से गुणा कर देंगे तो इसको लिख सकते हैं माइनस 2 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का अवकलन करना है, और अस्पष्ट फलन का अवकलन भी इसी प्रकार से करना है। आज के वीडियो में यही तक है। आपको अगर कोई क्वेश्चन बनाते हैं एक्सरसाइज 5.3 नहीं बनता है तो आप कमेंट में डाल दीजिए, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लियर है? थैंक यू वेरी मच।